शायद किसी ने आपको कभी कहा होगा, सुबह का कोमल धूप आपका बॉडी में विटामिन डी बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। क्या ज्यादा दूध पीने में आपका बॉडी में कभी विटामिन डी का कमी नहीं होगा? क्या ये भी सुने होंगे जो खिड़की के पास बैठने में ही आपका बॉडी में विटामिन डी हो जाता है? अगर ये सब बात को अगर आप सही मान कर चल रहे हैं तो शायद आप आपका बॉडी में विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी का जो रिस्क है उसको ज्यादा कर रहे हो। विटामिन डी के साथ जुड़े हुए ऐसे काफी कॉमन जो मिथ होता है और उसका पीछे जो सच और साइंस होता है वही आज डिस्कस करेंगे। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। अमेरिकन ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर साइमन सिनेक का एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम स्टार्ट विथ वाई। इसका मतलब ये है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, क्या कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, कोई भी चीज जान रहे हैं, तो वो क्यों जान रहे हैं उसका पीछे वो वाई जानना, क्यों जानना बहुत जरूरी है। अगर हम विटामिन डी के बारे में जान रहे हैं तो विटामिन डी का क्यों हमारा बॉडी में जरूरत है वो जानना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली देखा गया हमारा बॉडी में विटामिन डी काफी सारी चीज में हेल्प करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो विटामिन डी का है, हमारा जो बोन हेल्थ है, हमारा जो हड्डिया का जो हेल्थ है उसमें वो हेल्प करता है। एक्चुअली विटामिन डी क्या करता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन में कैल्शियम एंड फास्फोरस को एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्प करता है। और बॉडी में जब कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है तब क्या होता है, आपका जो बॉडी में जो हड्डी जो है, जो बोन्स है, उसका जो बीमारी है उसको रोकता है। जैसे हड्डी रिलेटेड जितना सारा बीमारी होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, क्या बच्चे लोगों का जो रिकेट होता है, क्या बोन का जो फ्रैक्चर होता है, क्या इवन थोड़ा सा ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है, कोई भी बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसमें एक्चुअली विटामिन डी हेल्प करता है। अगर आपका किसी भी बोन रिलेटेड, हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मतलब बॉडी में आपका कहीं ना कहीं विटामिन डी का कमी है। तो इसीलिए क्या है, विटामिन डी हमारा बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक होता है, अभी का जो रिसेंट रिसर्च कहता है, विटामिन डी अगर आप प्रॉपर लेंगे, अगर आपका बॉडी में विटामिन डी का कमी है और अगर प्रॉपर विटामिन डी ले रहे हैं तो शायद आपका जो एपिजेनेटिक्स है, आपका जो एजिंग जो है, वो एजिंग को क्या है आप थोड़ा सा रोक सकता है। इसी में एक्चुअली डॉक्टर रोंडा पेट्रिक, एक जिन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करे, उन्होंने कहा है जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन डी लेता है, देखा गया कि कुछ लोगों का जो एजिंग जो होता है, जो एज बढ़ता है, फिजिकल एज जो बढ़ता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा यंग लगता है। There have been studies looking at people that are deficient in vitamin D. In this case, it was African Americans that were given a 4,000 IU a day vitamin D supplement to bring them back to sufficient levels. And this was a smaller study than I would like, but it reversed their epigenetic aging by like 3 years. अगर आप इंडियन है, जरूर इस एग्जाम्पल से आप कोरिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गया है और आपने बिरयानी ऑर्डर किया है। जब तक वो बिरयानी आपका टेबल पे आया है, सडनली आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आया, बिरयानी का ये जो चावल है वो बनता कैसे है? जरूर ये रेस्टोरेंट का किचन में पकता है, लेकिन ये असली शुरू कहां से होता है? अगर देखेंगे इसका पीछे एक कहानी रहता है। पहले किसान ने इसको खेती में उगाता है, उसके बाद इसका हार्वेस्टिंग होता है, उसके बाद जो पैडी और जो धान से एक्चुअली चावल निकलता है, उस चावल को पैकेटिंग होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन हो रेस्टोरेंट का किचन में आता है, किचन में फिर श्रेफ उसको क्या होता है, उसको बनाता है, फिर उसके बाद आपको सामने जब आता है आप बिरयानी खाते हैं। इसका कहता है एक छोटा सा एक चावल, उसका भी एक स्टोरी होता है, उसका भी एक कहानी होता है, वो कहाँ से बनता है। ऐसे हमारा बॉडी में जो विटामिन डी होता है वो कैसे बनता है, उसका भी एक कहानी है। विटामिन डी बनने के लिए सबसे जिसका अवदान, जिसका जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वो होता है सनलाइट। एक्चुअली सनलाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। जो सनलाइट जो होता है, जो सूरज से जो लाइट आता है, वो एक्चुअली एक टाइप का लाइट नहीं होता है। जैसे फ्रूट बास्केट होता है, फ्रूट बास्केट में एक टाइप का फ्रूट नहीं होता है, काफी सारे डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही सन से जो लाइट होता है उसमें काफी सारे रेज रहता है, जिसको साइंटिफिक टर्म में विजिबल लाइट कहता है, यूवी लाइट कहता है, यूवी रेज कहता है, क्या इंफ्रारेड रहता है, ऐसे काफी सारे रेज रहता है। उसमें जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल रेज होता है, उसको ही हम लोग देख पाता है। वो जब किसी चीजों के ऊपर गिरता है उस चीज को हम देख पाता है। इसीलिए हम क्या होता है, किसी चीज को रेड, क्या हरा, क्या पीला जो दिखता है, ये सब विजिबल लाइट की वजह से हम देखते हैं। लेकिन
इस सूरज का जो रोशनी में और भी कुछ लाइट रहता है, जैसे यूवी रेड रहता है, इंफ्रारेड है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। ये गलत है, हम देख पाता है लेकिन खाली आंखों में देख नहीं पाते हैं। उसके लिए काफी डिफरेंट टाइप ऑफ चश्मा आपको पहनना पड़ेगा। इसमें जो एक रेज है जिसको कहते हैं यूवी रेज, वो हमारा बॉडी में विटामिन डी बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगेन, ये जो विटामिन डी बनाने के लिए जो यूवी रेज है, इसमें भी दो चीज है। यूवी एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक यूवी ए और एक यूवी बी। स्पेसिफिकली जो यूवी बी होता है वो हमारा बॉडी में विटामिन डी बनाता है। अभी बांधते कैसे है देखिए। जब सूरज सूरज का किरण हमारा बॉडी में गिरता है, तो क्या होता है, उस सूरज के गिरने में जो यूवी बी है वो हमारे बॉडी में भी एक्सपोज होता है। और वो क्या करते हैं, हमारा स्किन के नीचे रहता है कोलेस्ट्रॉल, जिसको कहते हैं 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। हाँ, आपने सही सुना, मैं कोलेस्ट्रॉल का बात ही बोला। वही कोलेस्ट्रॉल जिसको सुन के ही आपका हार्ट ब्लॉकेज का याद आ जाता है, जिसको सुन के ही आपका हार्ट डिजीज का याद आ जाता है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी के लिए खराब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में चाहिए होता है, स्पेसिफिकली जो विटामिन डी बनाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन वो जब ज्यादा हो जाता है और जब वो एलडीएल का मात्रा जब ज्यादा हो जाता है, वो हमारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है, वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। वो अलग स्टोरी है। लेकिन अभी जब सूरज का जो रोशनी जब आपका बॉडी में गिरता है, तब उस सूरज का रोशनी का जो यूवी बी है वो हमारा बॉडी में जो स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है और एक केमिकल्स में, जिसको हम कहते हैं प्री विटामिन डी। और यही प्री विटामिन डी हमारा बॉडी में जो हीट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी 3 में। स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं है। ये जो विटामिन डी 3 हमारा स्किन के नीचे बना, ये क्या होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारा लीवर में। लीवर में क्या होता है, एक एंजाइम रहता है, वो एंजाइम इस केमिकल को, इस विटामिन डी 3 को और एक केमिकल्स में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलता है कैल्सिफेरल डायोल। यही एक्चुअली क्या होता है, हम जब विटामिन डी का जब टेस्ट करता है, ब्लड में जो विटामिन डी देखा जाता है, यही केमिकल को देखा जाता है जो हमारा लीवर में बनता है। लेकिन स्टोरी यहां पे भी खत्म नहीं है। इसके बाद क्या होता है, लीवर से ये जो कैल्सिफेरल डायोल बना, ये क्या होता है, फिर ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है हमारा किडनी में। किडनी में जाके और एक एंजाइम के थ्रू ये ट्रांसफर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कैल्सिफेरल ट्रायोल में। ये जो कैल्सिफेरल ट्रायोल, इसको कहता है एक्टिव विटामिन डी। मतलब जो हमारा बॉडी में जो इंटेस्टाइन में क्या दूसरी जगह पे क्या होता है, कैल्शियम का फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में जो मदद करता है वो है। इसीलिए कहते हैं जो लोगों का लिवर में प्रॉब्लम है, क्या किडनी में प्रॉब्लम है, वो लोगों का विटामिन डी का कमी होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉडी में जो लिवर का किडनी, वो विटामिन डी जो आया है आपका बॉडी में सनलाइट से जो होके आया है उसको प्रॉपर कन्वर्ट कर नहीं पाता है। इसीलिए जब लोगों का उम्र भी हो जाता है, उस टाइम वो लोगों का क्या किडनी का लिवर थोड़ा सा फंक्शन कम कर देता है, उसका वजह से भी एजेड लोग हैं उसका बॉडी में विटामिन डी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि उस टाइम वो लोग शायद अच्छा भी धूप में जा रहे हैं तो भी नहीं होता है। आप बात करते हैं विटामिन डी के से जुड़ी हुई है कुछ कॉमन मिथ के बारे में। जो पहला यही है, जो आप जब किसी ने आपको कहा होगा, जो मॉर्निंग का सुबह का जो धूप है उसमें अगर आप एक्सपोज होंगे, उसमें अगर आप थोड़ा सा वॉक करेंगे तो आपका बॉडी के लिए विटामिन डी प्रॉपर तैयार हो जाएगा। ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अभी तक आपको मालूम हो गया जो विटामिन डी बनाने के लिए सन रेज का जो चीज हमको चाहिए वो है यूवी बी। और सुबह का जो कोमल जो धूप होता है, कि आफ्टरनून का जो कोमल धूप होता है, उसमें उस यूवी बी का परिमाण कम होता है। जनरली जब स्ट्रॉन्ग सनलाइट होता है उसमें यूवी बी का जो परिमाण ज्यादा होता है। इसीलिए जनरली 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो धूप होता है, कड़ी धूप होता है, उसमें यूवी बी आपका ज्यादा रहता है। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो 10 बजे से 2 बजे तक, ये टाइमिंग के हिसाब से मत जाइए। आपको देखना पड़ेगा जो थोड़ा सा स्ट्रांग धूप होना चाहिए, तभी जाके आपका बनेगा। क्योंकि अगर आप टाइम के हिसाब से जाएंगे, हमारा जो जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा देश है, अगर इसका इस साइड में जाएंगे, जैसे वेस्ट बंगाल क्या आपका मणिपुर त्रिपुरा, वहां पे 7 बजे का जो धूप है। और अगर वेस्ट साइड में जाएंगे, क्या गुजरात, क्या मुंबई, क्या आप राजस्थान जाएंगे, वहां पे 7 बजे का जो धूप में बहुत अंतर होता है। क्योंकि मॉर्निंग में इस साइड में बहुत जल्दी धूप आ जाता है, तो उसमें धूप का जो मात्रा होता है, जो इंटेंसिटी होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू उस साइड से। तो इसीलिए टाइम के हिसाब से मत जाइए। आपको देखना पड़ेगा कि आपका धूप का अगर ज्यादा इंटेंस है, उसी टाइम एक्चुअली क्या है, अगर 10 से 15 मिनट अगर एक्सपोज हो रहा है सन में, वो आपके लिए काफी है। अगर आप हफ्ता में वीकली 2 से 3 बार 10 to 15 मिनट्स अगर एक्सपोज ऐसी कड़ी धूप में एक्सपोज हो रहा है, तो आपका बॉडी के लिए जितना विटामिन डी है वो बन जाता है। तो इसीलिए जो कोमल धूप में जब आप बोलते हैं, जो वो एक्चुअली प्रॉपर नहीं होता है।
लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन होता है, मुझे पता कैसे चले, हमें पता कैसे चले जो अभी का धूप कड़ी धूप है। तो जनरली इसका ऐसे कुछ रूल नहीं, बट आप एक जनरल थिंग फॉलो कर सकते हैं। जब आप कहीं पे खड़ा हुआ है, अगर आपका जो परछाई है, जो शैडो है, वो अगर ज्यादा लंबा है, इसका मतलब है उस टाइम का जो धूप है वो धूप उतना स्ट्रांग नहीं। अगर आप खड़ा हुआ है, आपका जो परछाई है, जो शैडो है, वो छोटा है, तो उस टाइम क्या होता है, जो सूरज जो आपका सर का ऊपर है, उस टाइम आपका जो धूप है वो कड़ी धूप है। तो इसीलिए कड़ी धूप में 10 से 15 मिनट खुद को एक्सपोज कीजिए, आपका बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे भी एक है, अगर आप ज्यादा टाइम अगर धूप में एक्सपोज करेंगे तो आपका क्या है, स्किन डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसीलिए सुबह का जो मॉर्निंग का जो कोमल धूप होता है, उसमें उतना विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होता है। अगर आपको इसीलिए कड़ी धूप में थोड़ा सा बॉडी को एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरा जो मीथ होता है वो है, आप अगर विंडो के साइड बैठे रहेंगे, विंडो के साइड खड़ा रहेंगे, तो आपका बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस हो जाता है। एक्चुअली ये भी पूरा तरीके से सही नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आप कौन सा साइड विंडो के साइड में खड़ा है। अगर आप नॉर्मल विंडो के साइड खड़ा है, जहां पे सूरज का किरण डायरेक्ट आपका बॉडी में आके गिर रहा है, उसमें हो सकता है, और वो भी कड़ी होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी विंडो के साथ खड़ा है और वो ग्लास का विंडो है, स्पेसिफिकली अगर आप सिटी में जाएंगे, उसका मोस्टली ग्लास का विंडो है, और वही ग्लास का विंडो का साइड में आप बैठे हैं, तो उसमें कितना भी सन राइज आते, सन रेज आता है, वो आपका बॉडी में विटामिन डी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए आपको पता हो गया, यूवी बी का चाहिए, जो रेज चाहिए, और ग्लास में का थ्रू यूवी बी नहीं आता है। ग्लास क्या करता है, यूवी रेज जो है उसको रोक देता है। इसीलिए आपका बॉडी में जो रेज आ रहा है, वो आपका बॉडी में आके आपको हीट देगा, लेकिन विटामिन डी नहीं बनाएगा। तो इसीलिए अगर ग्लास का जो अगर विंडोज है या दरवाजा है, उसका थ्रू जो लाइट आ रहा है, उसमें आपको विटामिन डी नहीं बनेगा। इसी और एक कॉमन मीथ होता है, जो जिसका स्किन डार्क होता है उसका बॉडी में विटामिन डी बनता नहीं। ये भी पूरी तरीके से सही नहीं। इसके पहले हमको जानना पड़ेगा, जो स्किन किसी का फेयर किसी का डार्क क्यों होता है। इसका रीजन यही है, हमारा जो स्किन का नीचे एक टिश्यू होता है, एक सेल्स होता है, जिसको कहते हैं मेलानोसाइट्स। वो क्या करता है, केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं मेलानिन। ये मेलानिन क्या करते हैं, हमारा बॉडी को नेचुरल प्रोटेक्शन देता है सनलाइट से। तो इसका मतलब जिसका बॉडी में ज्यादा मेलानिन तैयार होता है, उसका जो स्किन है वो डार्क होता है, और वो उसका नेचुरल जो प्रोटेक्शन है उसको ज्यादा मिलता है। जिसका स्किन थोड़ा सा फेयर होता है, जो गोरे होता है, उसका बॉडी में मेलानिन कम होता है, और इसीलिए क्या है, उसका नेचुरल जो सनलाइट से प्रोटेक्शन कम मिलता है, उसका स्किन जल्दी डैमेज हो जाता है स्किन से। तो इसका मतलब एक बार जिसका स्किन डार्क है, उसमें मेलानिन क्या करता है, यूवी जो रेज बी आता है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो उसका बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होता है। वो क्या हो सकता है, जो उसका बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम सन में एक्सपोज होना पड़ता है। जैसे जिस लोगों का स्किन फेयर है, जो लोग गोरे हैं, उसको मान लीजिए कड़ी धूप में जहां पे 10 से 15 मिनट खड़ा होने में उसका विटामिन डी बन जाता है, वहां पे जो लोग थोड़ा सा स्किन डार्क है, उसको थोड़ा सा शायद 20 से 25 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, का एक्सपोज करना पड़ेगा बॉडी को विटामिन डी बनाने के लिए। तो उसका जो रेट जो है, जिस रेट में बनता है विटामिन, वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि उसका बॉडी खुद को प्रोटेक्शन दे रहा है सनलाइट डैमेज से। तो इसीलिए जो जिन लोगों का स्किन डार्क है, आपका बॉडी में भी विटामिन डी बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम सन में एक्सपोज होना पड़ेगा। और एक मीथ होता है, जो सनस्क्रीन लगाने में हमारा बॉडी में पूरी तरह विटामिन डी बनना बंद हो जाता है। ये भी पूरा सच नहीं है। सनस्क्रीन हम जब लगाते हो, सनस्क्रीन क्या करता है, हमारा बॉडी को सन का रेज से प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये जो सनस्क्रीन है, इस पे एक चीज होता है जिसको कहते हैं एसपीए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और इसका वैल्यूज होता है, जैसे 10 मिनट 15, एसपीएफ 10 15 30 ऐसे होता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका स्किन जो है वो नेचुरल एक प्रोटेक्शन देता है सन लाइट से डैमेज होने से। मान लीजिए वो 10 मिनट है, लेकिन जब एसपीएफ 30 का एसपीएफ 20 लगाते हैं, उस वो क्या करता है, आपको उसका 20 का 30 टाइम्स ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। अगर आपका बॉडी में 10 मिनट नेचुरल प्रोटेक्शन है, एसपीएफ 10 लगाएंगे, 10 × 10 मतलब 100 मिनट्स एक्स्ट्रा आपका प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन 100 मिनट्स के बाद वो जो सनलाइट जो है, यूवी रेज का यूवी बी रे जो भी है, आपका बॉडी का अंदर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं, अगर आप ज्यादा टाइम लंबा टाइम धूप में है, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं सुबह तो सनस्क्रीन लगाया, मेरा शाम को टैन क्यों हो गया। क्योंकि क्या होता है, सनस्क्रीन कुछ टाइम का तक आपका बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं सनस्क्रीन आपको रीअप्लाई करना पड़ता है।
लेकिन अगर विटामिन डी का बात करें, जब आप सनस्क्रीन लगाए, वो जो प्रोटेक्शन जिस टाइम दे उस टाइम आपका बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा। बट उसके बाद जब सनस्क्रीन का जो एक्शन जब कम हो जाता है, तब क्या होता है, यूवी भी आपका स्किन को पेनिट्रेट करके आपका बॉडी में जाता है और उस टाइम आपको विटामिन डी बनाता है। तो इसीलिए आपको कॉमन चीज याद रखना है, जब जिस टाइम आप सनस्क्रीन लगा रहे उस टाइम शायद आपका बॉडी में विटामिन डी नहीं बनेगा। अगर आप विटामिन डी बनाने के लिए बाहर में जा रहे हैं एक्सपोज होने में, उस टाइम आपको सनस्क्रीन नहीं लगाने का। बाकी टाइम आपको सनस्क्रीन लगाने का, नहीं तो क्या होगा, आपका नीचे स्किन का नीचे जो डीएनए है, स्किन का डीएनए वो डैमेज होगा और वो जाके कभी कभी स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाने में आपका विटामिन डी उस टाइम के लिए बंद हो जाता है, लेकिन पूरा टाइम के लिए बंद नहीं। और एक मीथ होता है, जो विटामिन डी सिर्फ धूप से आता है, सनलाइट से आता है। अगर धूप आपको प्रॉपर नहीं मिला तो आपका बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगा। ऐसे भी नहीं है, क्योंकि काफी सारे यूरोपियन कंट्री होता है कि अमेरिकन कंट्री होता है जिसमें 6 6 महीने धूप ही नहीं आता है। तो वो लोगों का विटामिन डी कैसे बनता है? एक्चुअली विटामिन नेचुरल वे में विटामिन डी बनता है सनलाइट से, जो मैंने देखा है। लेकिन इसको छोड़ के भी आपका बॉडी में विटामिन डी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो नॉर्मल वे में सनलाइट से आपको विटामिन डी बनता है। लेकिन ये जो विटामिन डी थ्री है, इसको आप खाने का थ्रू, जो आपका जो डाइट है और क्या सप्लीमेंट के थ्रू, ये विटामिन डी थ्री को आप ले सकते हैं। जब आप विटामिन डी थ्री ले रहे हैं डायरेक्टली, विटामिन डी थ्री क्या होता है, सनलाइट से आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होकर आता था। अभी डायरेक्टली आप विटामिन डी थ्री ले रहे हैं थ्रू डाइट और थ्रू सप्लीमेंट। और वही जाके क्या करेगा, आपका लीवर में जाके कैल्सिफेरॉल बनेगा और उसका किडनी में जाके आपका एक्टिव विटामिन डी बनाएगा। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर विटामिन सनलाइट नहीं मिल रहा है, क्या सनलाइट में एक्सपोज हो नहीं पा रहा है, तब क्या करने का, आपको खाने के थ्रू, जैसे बहुत सारा खाना है, जैसे जो एग का जो येलो पोर्शन हो, जो एग योक है, क्या कॉड लिवर ऑयल है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी फिश है, इवन डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम में भी विटामिन डी होता है। इवन अभी का टाइम में जो डिफरेंट फूड, जिसको फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं, मतलब है जिसमें बाहर से क्या करते हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क, क्या डिफरेंट टाइप जो सुबह का जो सीरियल्स रहता है, उसमें भी विटामिन डी मिक्स हो जाता है। तो उसको अगर लेंगे, आपका बॉडी में जो विटामिन डी थ्री डायरेक्टली आ जाएगा, वही डी थ्री आपका बॉडी में विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है उसको कम करेगा। तो ऐसे नहीं है जिससे विटामिन, अगर सन एक्सपोजर नहीं हुआ तो आपका बॉडी में विटामिन डी नहीं। और एक बहुत ही खतरनाक कॉमन मीथ होता है, जो अगर आपका बॉडी में विटामिन डी कम हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, आपका फुल डे लॉन्ग टाइम आपको विटामिन डी के लिए धूप में जाना पड़ेगा। ये भी सही नहीं है। एक्चुअली विटामिन डी बनने के लिए आपका बॉडी को जो कड़ी धूप में 10 से 15 मिनट के, अगर आपका स्किन डार्क है, मे बी 20 to 25 मिनट एक्सपोज करेंगे तो आपका बॉडी में विटामिन डी बन जाएगा। और वो भी अगर वीकली, अगर 2 से 3 बार अगर आप एक्सपोज करेंगे, वो आपका बॉडी के लिए काफी है। क्योंकि विटामिन डी जो है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये हमारा बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है, जैसे विटामिन सी, क्या बी, ये क्या करता है, हमारा बॉडी से जो इतना जरूरत है वो लेता है, उसके बाद बॉडी से निकल जाता है। लेकिन विटामिन डी जो है, ये हमारा बॉडी में स्टोर हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको जरूरत है तो वीकली 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट कड़े धूप में एक्सपोज कीजिए बॉडी को, तो आपका विटामिन डी बन जाएगा। अगर लंबा टाइम आप अगर बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये जो यूवी बी जो है, वो क्या करेगा, आपका स्किन को पेनिट्रेट करके आपका जो स्किन का नीचे जो डीएनए है उसको डैमेज करेगा, और वो जाके क्या करेगा, आगे जाके स्किन का कैंसर भी हो सकता है। और यूवी ए जो है, जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करें, वो क्या होता है, हमारा बॉडी में जनरली जो टैन हो जाता है, कहते हैं ना, लंबा टाइम अगर आप धूप में गया, आपका बॉडी में टैन हो जाता है, आपका जो बॉडी का जो सेल्स का जो कोलाजन है उसको ब्रेक कर देता है, इसीलिए आपका बॉडी में टैन हो जाता है। तो वो भी आपका स्किन को डैमेज करेगा। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा, अगर ये पूरा वीडियो को मैं समराइज करूं, विटामिन डी के लिए आपको धूप में जाना जरूरी है। मॉर्निंग का, सुबह का, आफ्टरनून का कोमल धूप नहीं, थोड़ा सा कड़ी धूप में आपको बॉडी को एक्सपोज कीजिए। जितना जरूरत है उतना बॉडी को लिए एक्सपोज कीजिए। लंबा टाइम अगर आप रहेंगे तो वो भी आपका बॉडी के लिए खतरा हो सकता है। और तीसरा यही बोलूंगा, जो अगर आपका बॉडी में आकर प्रॉपर विटामिन डी नहीं हो रहा है, कि आपका धूप एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो आप क्या क्या प्रॉपर विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, जब विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो सप्लीमेंट जो है वो गुड क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि कभी कभी उसमें लिखी हुई डोज और उसमें एक्चुअल जो डोज होता है वो उसमें बहुत फर्क होता है।
और आपका बॉडी के लिए कितना डोज चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, उसको इंटरनेशनल यूनिट करता है, 1000 यूनिट चाहिए क्या 2000 यूनिट चाहिए, ये डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप लीजिए। अगर ये करेंगे तो आपका बॉडी में जो विटामिन डी है वो प्रॉपर रहेगा और आपका बॉडी प्रॉपर विटामिन डी का डेफिशिएंसी ना हो। होप ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज लगा, आपका परिवार के साथ, आपका फ्रेंड के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, हो सकता है उनका बॉडी में जो विटामिन डी का कमी है वो भी पूरा हो सकता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, तपन माजी, सी यू अगेन।